फकीर था, इसका नाम भीको था। ना कोई खानदान था, ना कोई रिश्तेदार था। बुढ़ापे का सहारा बनाए हुए वो रोज शाम को मांगी हुई भीख में से कुछ पैसे बचाता और उन्हें एक पोटली में बांध कर अपनी कोठरी के अंदर जमीन में खोदे गए एक गले में छुपा देता। बाबा, भगवान का नाम पर कुछ दे दो बाबा। अरे नादान, हम तो साधु हैं, हमसे मांगने से तुम्हें क्या मिलेगा। बड़ी गर्मी है, इस इलाके में पानी कहाँ मिलेगा। बाबा, इस इलाके में 2 दिन से पानी नहीं आया। म्यूनिसिपल पार्टी ने पानी बंद कर दिया है। अगर तुम्हारा पानी हम पी लेंगे तो तुम प्यासे रह जाओगे। कोई बात नहीं बाबा, पानी पिलाना नेकी का काम है, आप पी लीजिए। साधु ने पानी पी लिया और दुआ दी, फिर बोला, बेटा एक और चीज चाहिए, तुम दोगे? हाँ हाँ बाबा, बोलिए। 1 रुपया दे दो बेटा। क्या बाबा, 1 रुपया चाहिए आपको? फिर एक साधु ने जेब से 10 रुपए निकाल। साधु ने वो 10 रुपए वापस भीको को दे दिए और वो सब चल दिए। भीको कुछ समझ ना पा। सुबह जब भीको ने पिटारी खोली तो कुछ सके पाए। अरे, मैं ये कैसे रखना भूल गया। फिर इसने देखा कि गले में ज्यादा पैसे हैं। शायद मैंने रात को नींद में ध्यान से नहीं देखा होगा। अब तो ये काफी पैसे हो गए हैं, कहीं चोरी ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं ये पैसे सेठ जी के पास रखवा देता हूँ। राम राम सेठ जी। अरे तू क्यों आया यहाँ? मुंशी जी, इसको भगा दो। सेठ जी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, बुढ़ापे के लिए जमा की है। मेरी कोठरी खुली पड़ी है, कोई चुरा लेगा, मैं आपके पास रखवा देता हूँ। कितना पैसा लाया है तू? पूरे 1000 रुपए हैं सेठ जी। चल रख देता हूँ, 2 महीनों में दुगना कर दूंगा। इसके बाद भीको कई बार हजार रुपए देकर गया। सेठ और मुंशी हैरान थे कि एक भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मुंशी ने इसकी निगरानी शुरू की। एक रात मुंशी और सेठ भीको की कोठरी में चोरी छुपे दाखिल हुए। गड़ा खोदा लेकिन सिर्फ चंद सके निकले। फिर सेठ ने खुद गड़े में हाथ डाला, तभी एक बड़ा चूहा निकला। फिर और चूहे निकलने लगे। दोनों ने जान बचाकर भागने में ही आफियत जानी। अगले दिन भीको को पता चला कि इसकी कोठरी में चोर घुस आया था, मगर ज्यादा पैसे बच गए। तभी इसे एक लड़का मिला। अरे मोनू, तू कहाँ जा रहा है? बीकू चाचा, बाबा हॉस्पिटल में बीमार है। डॉक्टर ने कहा है महंगी दवाइयाँ आएंगी, 1100 रुपये लगेंगे। कितने पैसे जमा किए हैं? मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये हैं, बाकी का इंतजाम कहीं से नहीं हो पा रहा। तू फिक्र मत कर, मैं लाता हूँ। भीको सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मैंने आपके पास जो पैसे रखवाए थे वो मुझे वापस कर दीजिए, मुझे अपने दोस्त की दवाई लेनी है। अरे तू सारे पैसे ले जा, तेरे कुल 6000 रुपये बने हैं। मैं तुझे 500 सूद भी देता हूँ। मगर मैंने तो सिर्फ एक बार 1000 रुपये दिए थे। ये देख, तेरे नाम से हर महीने 1000 रुपये जमा हुए हैं। अब तेरे टोटल 6000 रुपये हो गए हैं और ये तेरे अंगूठे का निशान है। अंगूठे तो मेरे हैं, मगर मैंने एक बार दिए थे। बस अब ले जा सब कुछ। सेठ के पैर छूते ही भीको इसे चूहे की सूरत में दिखाई दिया। वो डर के मारे सारा रुपया देकर जान छुड़ाने लगा। सेठ जी, मुझे 1000 रुपये दे दिए, बाकी आप अपने पास रखें। जब जरूरत होगी मैं आपसे ले लिया करूँगा। ये ले 1000 रुपये, चल जा अब यहाँ से।
भीको ने पैसे लेकर मोनो को दिए और दोस्त की मदद की। मेहरबानी भीकू चाचा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आखिर में आसमान की तरफ देखकर बोला, ए ऊपर वाले, तू ही सब जानता है।